हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन है इनको रीड करना है फ्रॉम ए टू डी। फर्स्ट स्टेटमेंट है फेलियर रेट ऑफ कोइटस इंटरप्टस इज हाई। बी में गिवन है द इनर्ट आयोडीज इज लिपेज लूप। सी में गिवन है amniocentesis should be done in 15th week of pregnancy. And D में given है trichomoniasis is a sexually transmitted infection which can be cured by an antibiotics। तो इसमें बताना है कि how many of these statements out of the following four statement कितने statements यहाँ पे true हैं। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 4, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, बेसिकली डिवाइसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को। प्रिवेंट कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे हम वन बाय वन जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है कि जो फेलियर रेट होता है कोइटस इंटरप्टस का, ये हाई होता है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें अबाउट कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस इंटरप्टस तो जो कोइटस इंटरप्टस है इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड ये मेथड जो होता है बेस्ड होता है ऑन द विड्रॉवल ऑफ पेनिस, विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, बिफोर इजैकुलेशन। एंड ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। रीजन की जो कोइटस इंटरप्टस का जो फेलियर रेट होता है वो बहुत हाई होता है। इट इज अप्रॉक्स 23%। इट इज अप्रॉक्स 23% विच इज वेरी हाई। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। बी में गिवन है जो इनर्ट आयोडीज है वो लिपेज लूप है। तो यहाँ पे इनर्ट आयोडीज के बारे में पहले आयोडीज अगर हम डिस्कस करें तो आयोडीज स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक से बने होते हैं, या तो मेटल से बने होते हैं या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, जिनको इंसर्ट किया जाता है इनटू द यूट्रस, इनटू द यूट्रस टू प्रिवेंट द कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। जो आईयूडीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बेसिकली दीज आर नोन एज लूप्स, स्पाइरल्स, रिंग्स, बोस, शील्ड्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द टाइप ऑफ आयोडीज, तो फर्स्ट टाइप इज इनर्ट आयोडी। इनर्ट आयोडीज, इनर्ट आयोडीज का एग्जांपल होता है लिपेस लूप, लिपेस लूप। नेक्स्ट वन इज कॉपर रिलीजिंग आयोडी, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल होता है CuT, Cu7 एटसेट्रा। थर्ड होता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो गया। इनर्ट आयोडी जो लिपेज लूप है इट्स एन इनर्ट आयोडी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि जो एमनियोसेंटेसिस है इट शुड बी डन इन दी 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट एमनियोसेंटेसिस टेक्निक, एमनियोसेंटेसिस, तो जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक होती है ये जो है इट इज़ अ फीटल सेक्स एंड डिसऑर्डर डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। ये फीटल सेक्स एंड डिसऑर्डर डिटर्मिनेशन टेस्ट, डिसऑर्डर डिटर्मिनेशन
टेस्ट होता है, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। तो जो एमनियोसेंटेसिस होता है, इट इज डन फॉर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो प्रेजेंस होती है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। एंड जो एमनियोसेंटेसिस होता है, इट कैन बी परफॉर्म्ड और इट शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर 15 weeks of pregnancy, टिपिकली बिटवीन द 16 टू 20th वीक जो होता है, 16 टू 20th वीक में करना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन है कि जो एमनियोसेंटेसिस है, इट शुड बी डन इन 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये फॉल्स हो जाता है, आफ्टर 15th वीक करते हैं। डी में गिवन है ट्राइकोमोनियासिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि क्योर होता है बाय एन एंटीबायोटिक्स। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बात करें अगर हम अबाउट ट्राइकोमोनियासिस, तो जो ट्राइकोमोनियासिस है, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज होता है बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से कॉज होता है, दैट इज ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस से कॉज होता है दिस इन्फेक्शन। एंड इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो इट कैन बी ट्रीटेड बाय द एंटीबायोटिक्स सच एज मेट्रोनिडाजोल। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कितने स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो देयर आर 3 स्टेटमेंट्स ट्रू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज 3। आंसर इज third, that is 3. I hope you understood it well. Best of luck.